खंड में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अब तक सीट बंटवारे पर खामोशी साधने वाले दलों ने दावेदारी शुरू कर दी है। जेएमएम ने बड़ी पार्टी के नाते बड़े भाई की भूमिका निभाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी पीछे नहीं है। झारखंड में गठबंधन की गाड़ी पर विपक्षी दलों की सवारी आसान नहीं दिख रही है। बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आने की राजनीति भले ही सफल होती दिख रही हो, पर संपूर्ण विपक्षी एकता में सीट बंटवारे का पेच फंसता जरूर दिख रहा है। नीतीश कुमार के दौरे के बाद जेएमएम ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा के सीट हिस्सेदारी में भी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इस राज्य में हम सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है और हमारी भूमिका भी बड़ी होगी और जिम्मेवारी भी हमारी बड़ी। झारखंड गठबंधन की स्थिति में अब तक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रही है, जबकि विधानसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका निभाती आ रही है। इस बार ऐसा संभव होगा ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस का मानना है कि अभी सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। जो विपक्ष है एक प्लेटफॉर्म में आकर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा हम लोग लड़ेंगे, ना कि विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारा का। ये सब कोई बात नहीं है। ये बात कहाँ से आ रहा है मुझे भी पता नहीं है और मुझे लगता है ये बात अति हो रहा है कि अभी आज की बात है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर हम लोग फोकस दे रहे हैं, उनका वही कहना है। आरजेडी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पलामू और चतरा सीट गठबंधन के तहत मिली थी। हालांकि चतरा में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म को तोड़ने का काम किया था। इस बार आरजेडी एक साथ चुनाव तो लड़ना चाहती है, पर दावा लोकसभा की 4 सीट का है। आरजेडी की दावेदारी तो 4 सीटों पे है लोकसभा में, कोडरमा, पलामू, चतरा और गोड्डा। लेकिन जब चुनाव आएगा तो महागठबंधन तभी सक्सेस होगा जब सेक्रीफाइस की भावना होगी। मिशन 2024 को लेकर फिलहाल सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है। एक सीट, एक उम्मीदवार का फॉर्मूला तय किया गया है, पर ये इतना आसान भी नहीं दिखता है जितना गठबंधन के नेता आसानी से दावा कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। विद्यार्थी अगर हंसते हंसते नहीं पढ़ेगा तो फिर उससे हंसने का वक्त कहीं नहीं मिलेगा। यह कहना है पद्मश्री प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा का। रांची में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय लेक्चर सीरीज के समापन समारोह में वे बोल रहे थे। उन्होंने छात्रों से निगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच रखने की अपील की। वहीं डीएसपीएमयू के कुलपति ने इस तरह के आयोजन को सार्थक बताया कि हर विद्यार्थी के अंदर में बहुत क्षमताएं होती हैं, तो उन क्षमताओं का उपयोग करो, न कि इंतज़ार करो कि मेरे को इस लैब से ये मिलेगा, उस शिक्षक से वो मिलेगा, यहाँ से वो मिलेगा। ऐसा करना है तो एक बार खुद से पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा ना, और खुद से सीखने का अभ्यास हो जाएगा, तो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। इन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। मैं यही सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बच्चे जो भी जिज्ञासु होंगे उसको ही 15 दिन का मैं वहाँ भेजूंगा कानपुर। वहाँ इनके साथ रहकर 15 दिन आश्रम में सीखेगा और अपने सब्जेक्ट में मैंने एक्सपर्ट हो पाएगा। यही ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया था कि हमारे बच्चे को लाभ हो। पलामू में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है और इससे उनके जीवन में भी काफी बदलाव आ रहा है। छतरपुर के मुरुमदाग पंचायत में जहां महिलाएं पहले महुआ शराब के कारोबार में शामिल थी, लेकिन सरकार की लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी से जुड़कर आज वे पशुपालन का कारोबार कर रही हैं। पहले शराब बेचने वाली महिलाएं आज दूध, घी और खोआ बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। लाभुक महिलाओं से बात की पलामू संवाददाता नीलकमल ने। झानो योजना का लाभ काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि छतरपुर प्रखंड के मुरुमदाग गांव की है, जहां पे एक लाभुक आप देख सकते हैं कमला देवी जी हैं यहाँ पे, जो कि अभी पशुपालन का काम ये कर रही है। भैंस इन्होंने खरीदा है, समूह से जुड़कर इन्होंने भैंस खरीदा और इसका दूध का बिक्री ये कर रही हैं। मतलब कैसे ये सब काम में जुड़ी? पहले समूह से जुड़े। उसके बाद कितने लोग जुड़े हैं आपके समूह में? लगभग 15 15 लोग। हाँ 15।
तो अभी जो ये धंधा बिजनेस कर रहे हैं आप, दूध बेचते हैं और क्या करते हैं इसका? खवा बेचते हैं। हाँ, कितना मुनाफा हो जाता है? नफा हो जाती है। सपोर्ट करते हैं तो आप शराब बनाना छोड़िएगा कि तो दीदी बोली कि नहीं हम लोग छोड़ देंगे, कि हम लोग अगर मिलेगा उस तरह का काम तो हम लोग छोड़ देंगे। फिर इनको हम लोग जब कैंप लगा था तो उस दिन हम लोग को 10,000 इनको दिए थे। फिर बाद में हम लोग को हुआ कि नहीं इनको 25,000 देना है, तो हम फिर इनको 25,000 रुपया दिए। कितना बदलाव आया है इनके जीवन इनका जीवन में? तो बदलाव अभी 1 महीना पहले हम लोग दीदी लोग से बात करने आए थे तो दीदी लोग बोली कि हम बहुत खुश हैं। पहले ये शराब की बिक्री करती थी तब इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी, मगर आज ये दूध और खोआ का ये बिजनेस कर रही हैं जिससे काफी खुश है। और एक गांव में माहौल भी बन रहा है कि अब शराब का सेवन करके ज्यादातर पुरुष और महिलाएं आपस में झगड़ा करती थी, उसमें भी काफी कमी आ रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग के मेरू के बीएसएफ कैंप में जाबाज जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास की सराहना भी की। राज्यपाल ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा में बीएसएफ जवानों का अतुलनीय योगदान रहा है। दीक्षांत परेड में पास आउट 139 सब इंस्पेक्टर भी सीमा पर ड्यूटी में तैनात होंगे। परेड के बाद बीएसएफ जवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए जिससे देखकर दर्शक दंग रह गए। हजारीबाग के हुटपा प्राथमिक स्कूल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बच्चों से संवाद किया, साथ ही मिड डे मील की जानकारी ली। राज्यपाल ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनसे मन लगाकर पढ़ने की अपील की, तभी वो अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मेरू का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राज्यपाल का काफिला हुटपा के पंचायत भवन पहुंचा, जहां राज्यपाल ने सखी मंडल की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्हें विकास योजनाओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।